जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए यूपी पुलिस का जो 28 अक्टूबर 2018 को प्रथम पाली में एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 26 जून कितनी 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनान की राजधानी है? तो बेरूत लेबनान की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो तेंगे कजाकिस्तान की मुद्रा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका चालन 15 नवंबर 1993 को सोवियत रूबल के स्थान पर शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का सबसे विशाल एवं अधिक आबादी वाला देश है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ईरान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः तेल और प्राकृतिक गैस निर्यात पर निर्भर है। ईरान एशिया के दक्षिण पश्चिम खंड में स्थित है। ईरान को सन 1935 तक फारस नाम से भी जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? उड़ीसा, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश। तो भारत का उत्तर पूर्वी राज्य असम सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। न्यायमूर्ति H.L. दत्तू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? तो इस टीम में सभी 36 महिलाएं पूर्वोत्तर से हैं और अगस्त 2018 में इस टीम को दिल्ली पुलिस में शामिल किया गया। कब किया गया? 15 अगस्त को। तो कितनी महिलाएं हैं? 36 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए? तो भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने म्यांमार की यात्रा के दौरान 11 मई 2018 को म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की से मुलाकात की।
इस मुलाकात में भारत और म्यांमार के मध्य 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान दोनों देशों ने सीमा पर आवाजाही को आसान व सुरक्षित बनाने हेतु भी समझौते किए। तो किसके साथ किए? म्यांमार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से तृणमूल कांग्रेस के सांसद दिनेश त्रिवेदी को सम्मानित किया गया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो कौन है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सा द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका चिकना भाग अंदर की ओर एवं खुरदरा भाग बाहर की ओर होता है, अतः यदि इसके परावर्तनी भाग अथवा चिकने भाग पर समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं तो यह मुख्य फोकस बिंदु पर उन्हें केंद्रित करता है। इस दर्पण का प्रयोग दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों की वर्धित छवि को देखने, गाड़ी की हेडलाइट में, सोलर कुकुर में तथा टॉर्च लाइट में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशासित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर है? तो ये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 लीटर की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाली सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। जीवों में यह क्रिया उनकी मृत्यु के पश्चात शुरू हो जाती है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान सूक्ष्म जीवों का होता है जो किसी भी जीव की लाश को धीरे धीरे बहुत ही छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उसे पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा बना देते हैं। ये जीव मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं, इसलिए ये अपघटन करने वाले जीव अपघटक कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को कहते हैं, तो इस जल को क्या कहते हैं? एक्वीफर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो आंत ज्वर जीवन के लिए एक खतरनाक रोग है जो कि सल्मोनेला टाइफी विषाणु से होता है। आंत ज्वर को सामान्यतः एंटीबायोटिक दवाइयों से रोका तथा इसका उपचार किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण आवास निधि को किस वर्ष में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूह को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके? तो गांवों में आवास की कमी को दूर करने के लिए उद्देश्य से 1985 में, कब? 1985 में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई। इसी योजना के अंतर्गत वर्ष 2008 से 2009 में ग्रामीण आवास निधि की स्थापना की गई तथा सरकार द्वारा इस निधि के लिए
5,645 करोड़ रुपए जारी किए गए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? तो किसका किया गया? जेट इंजन का किया गया। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन हैं? तो ये हैं A.S. दुलत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? तो वस्तु एवं सेवा कर एक प्रत्यक्ष कर है जिसे माल और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। केंद्रीय जीएसटी कानून को 12 अप्रैल 2017 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सहमति प्रदान की गई थी। संपूर्ण देश में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी कानून लागू हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 12 अप्रैल को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सहमति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर किस वर्ष को लागू हुआ? तो 27 अक्टूबर 2009 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 लागू हुआ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? तो 24 जनवरी, कब? 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे और मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा। इस योजना के माध्यम से राज्य में स्थानीय कौशल विकास भी होगा। इस योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जालौन जिले को चुना गया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 के डेवलप ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल बेहान का उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो शार्दुल बेहान जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये हैं मेरठ से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहां से लखनऊ में स्थानांतरित किया? तो कहां से किया? ये किया इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मां देवघर राज्य के शासक परिवार से थीं जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो देवदह महावंश के में उल्लिखित शाक्य राजा देवदह की राजधानी थी। क्या हो जाएगा? देवदह। यह नगर गौतम बुद्ध की माता माया देवी का पितृ स्थान था। देवदह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। किसमें है? बस्ती जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो अब है बिठूर में, झांसी में, ललितपुर में या उरई में? तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो कानपुर जिले के बिठूर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश में किस नामक अखबार हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बनारस अखबार। क्या है? 1 जनवरी 1845 को काशी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार का प्रकाशन किया। गोविंद रघुनाथ इस अखबार के संपादक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर में सरकी शासन सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने किसकी तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? तो सरकी वंश की स्थापना ख्वाजा जहान ने की थी, जो कि महमूद के दरबार में वजीर के पद पर नियुक्त था। हुसैन शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था, जिन्होंने 1458 से 1485 ईस्वी तक शासन किया था। वह एक महान संगीतकार था जिसने ठुमरी की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो पांचाल के राजा द्रौपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर के लिए एक कुंड में भरे पानी के ऊपर खंबे पर घूमती हुई मछली का प्रतिबिंब देखकर उसकी आंख में निशाना लगाने की शर्त रखी थी, जिसे अर्जुन ने पूरा किया था। यही वह भेड़ कुंड था जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था। यह कुंड उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया। तो भारत में रेलवे का शुभारंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में बिहार राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है, जबकि दिल्ली इस मामले में पहले स्थान पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारीख की संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए हैं सितार से, सितार वाद्य यंत्र से। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2018 को समाप्त होने वाली फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? तो क्या है? 273.83 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S&P VSE इंडेक्स और सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में कितना स्टॉक है? तो उस बास्केट में 30 जो है स्टॉक है। इसका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंध है? तो अनुच्छेद 20 का किससे संबंध है? दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण से संबंध है इसका। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को कितने से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है? तो भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया। इसका संबंध अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए नए अनुच्छेद 21A से है। नया अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।